हेलो एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, ये मैं आपको 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट कराती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के नेशनल पार्क के बारे में। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, हम उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम उनके बारे में विस्तृत जानकारी, यानी उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। और आपको मैं नेशनल पार्क याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का जो सेशन है वो नेशनल पार्क्स में होने वाला है। नेशनल पार्क्स में मैं बता दूं, ये नेशनल पार्क का जो वीडियो रहेगा वो आपका पार्ट फर्स्ट, यानी कुछ नेशनल पार्क पार्ट फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। देन इसका पार्ट सेकंड वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट वीडियो। पढ़ते हैं इंडिया के नेशनल पार्क्स के बारे में, साथ ही हम कुछ याद करने की ट्रिक्स भी जानेंगे। मैं बता दूँ 2021 तक जितने भी नेशनल पार्क्स आपके लिस्टेड हुए हैं, मैं सारे आपको नेशनल पार्क्स बताऊंगी और नेशनल पार्क क्या होते हैं ये भी बताऊंगी। साथ ही नेशनल पार्क में सबसे पहले कौन सा था, सबसे ऊंचाई पर कौन है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना सबसे पहले चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान आखिर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए गए, किस लिए हमें राष्ट्रीय उद्यान की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो यानी व्हाट इज नेशनल पार्क। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारे क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज नेशनल पार्क, यानी ये नेशनल पार्क होते क्या हैं। क्या आपके नॉर्मल पार्क की तरह ही नेशनल पार्क होते हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, या फिर उन पार्क से अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो जानते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क यह एक क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। यानी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती, कोई भी एक एरिया है जो कोई भी एक एरिया को हमारी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यानी नेशनल पार्क के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है यदि वह क्षेत्र पारिस्थितिक, जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृति विज्ञान या प्राणी संघ के महत्व के कारण उसका संरक्षण का आवश्यक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उस जगह को, उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देती है। क्योंकि वहाँ पर पारिस्थितिक जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, भू आकृति जो विज्ञान है, वहाँ पर प्राणी संघ के जो प्राणी संघ है उसको संरक्षण के महत्व से अगर वहाँ पर वो एरिया है तो उस एरिया को हम नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और इसका उद्देश्य पर्यावरण का प्रचार विकास करना होता है। अब नेशनल पार्क का मेन मोटिव क्या होता है कि हम नेशनल पार्क क्यों बनाते हैं। जैसे कोई भी हम एक संस्था या संगठन बनाते हैं तो हम उसका हमारा मेन मोटिव होता है कि हम क्यों बनाते हैं। तो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण का प्रचार या विकास करना होता है। यानी हम पर्यावरण का जो प्रचार कर रहे हैं, यानी हमने जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसे और भी अच्छा बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, पर्यावरण के विकास के लिए हम नेशनल पार्क का गठन कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें। आगे बढ़ूँ मैं, सभी को समझ में आया कि नेशनल पार्क क्या होता है। क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताया करिए, मैं आपके डाउट कमेंट सेक्शन के थ्रू आपको कंप्लीट कराऊंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की। यानी अब राष्ट्रीय उद्यान सरकार जो हमारी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो राष्ट्रीय उद्यान तो घोषित करने लगी, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसको घोषित किया। सबसे पहले जो हमारा नेशनल पार्क था वो कौन सा था। तो बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया की। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, हम इसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। क्लियर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट के साथ ओल्डेस्ट भी बोल सकते हैं। ओल्डेस्ट कैसे बोलेंगे, जैसे आपके कुछ जो कपड़े जो सबसे पहले आते हैं वो कुछ दिनों बाद पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जो पहले आए थे वो ही पुराने होंगे, जो लास्ट में आएंगे वो तो नए कहलाएंगे आपके। तो इसी प्रकार जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, जो फर्स्ट नेशनल पार्क अपने इंडिया का था, उसको हम क्या, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी कहेंगे। क्लियर हुआ इतना। आगे बढ़ूँ मैं, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पहला है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मैं बता देती हूँ आपको कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, जिम कॉर्बेट इज फर्स्ट नेशनल पार्क इन आवर इंडिया। इट इज क्लियर। और भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट और फर्स्ट नेशनल पार्क इज कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान 520.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी अब मैं बात करती हूँ ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये फैला है हमारा 520.80 वर्ग किलोमीटर एरिया में। इसका जो एरिया है वह कितना है? 528.82 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, यानी अब इसकी स्थापना को कब हुई थी? यानी जब हमारे भारत में नेशनल पार्क की अवधारणा आई तो सबसे पहले हमारा कौन सा नेशनल पार्क बना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। और इसकी स्थापना हुई 1936 में। कब हुई स्थापना? 1936 में। यानी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कब हुआ? 1936 में इस्टेब्लिश हुआ। इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। गंगा नदी तंत्र का हिस्सा होने के साथ ये कहाँ बहती है? ये उत्तराखंड में बहती है। ठीक है। अब रामगंगा नदी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है हमारी रामगंगा नदी। क्लियर? यह रामगंगा की पातलीदून घाटी में स्थित है। अब रामगंगा नदी की एक घाटी है। कौन सी घाटी है? तो पातलीदून रामगंगा नदी की घाटी है। और उसी घाटी पर हमारी कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है। यानी जो जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित मिलेगा आपको? रामगंगा नदी की घाटी है पातलीदून पर ही आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों में के एरिया पे फैला हुआ है। उत्तराखंड के 3 जिलों की बात करते हैं तो वो जिले हैं पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। वो कौन से 3 जिले हैं? पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड की जो पूरा एरिया है, कितना एरिया मैंने बताया था? 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो ये पूरा एरिया 3 जिलों के अंतर्गत फैला है। वो 3 जिले आपको आएंगे पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। क्लियर हुआ? इतना बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, मैं आपके डाउट क्लियर कराऊंगी एक वीडियो के माध्यम से। तो आपका डाउट आना कंपलसरी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके डाउट आना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है? क्लियर हुआ? इतनी चीज़ें समझ में आई कि ये किन किन जिलों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो हम जिम कॉर्बेट की जब बात कर रहे हैं तो इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े होते हैं। पहली बात, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। दूसरी बात, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। थर्ड, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी इंडिया का है। यानी इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा नाम आएगा आपके दिमाग में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर मैं बोलती हूँ कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और पहला बाघ रिजर्व कौन है, तो इन तीनों का आंसर आपको क्या हो देना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देना है, जो कि उत्तराखंड में है। जो कि उत्तराखंड में, और वहां से निकलने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? रामगंगा नदी कहते हैं। और ये रामगंगा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा होगी? तो ये रामगंगा नदी आपके गंगा नदी तंत्र का हिस्सा होगी। ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। यहाँ घने नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, रोहड़ी और आम के पेड़ होते हैं। इसका नाम अंग्रेज गवर्नर मॉलकम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था।
अब इसका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम क्या रखा गया था 1954 में, 1954-55 में इसका नाम बदला गया। क्या बदल दिया गया और यहाँ पर 1955-56 में जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट 25 जुलाई 1857 यानी 75 को 1875 के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यानी जब स्टार्टिंग में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी तो इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, क्या था? इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। अब हैली नेशनल पार्क किसने रखा था? तो अंग्रेज़, आपको पता होगा कि हमारे मतलब जब अंग्रेज़ों का हमारे इंडिया में रूल चल रहा था तो उस समय अंग्रेज़ काफ़ी हमारे इंडिया में बहुत सारी नई नई चीज़ों की स्थापना कर रहे थे। तो उसी वक्त एक अंग्रेज़ गवर्नर मॉलकम हैली के नाम पर ही हैली नेशनल पार्क रखा गया था। फिर 1954 और 1955 के बीच नाम परिवर्तित कर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, 1954-1955 के बीच इसका नाम क्या किया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर बात आती है 55 से 56 के बीच क्या किया गया? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट एक गवर्नर थे जिनका जो बर्थडे था कब हुआ था? 25 जुलाई 1875 को हुआ था और इन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इट इज़ क्लियर, बहुत क्लियर किया मैंने आपको, बहुत डिटेल में बताया है। फिर से एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराती हूँ नाम को लेकर कि सबसे पहले जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था वो क्या था? हैली नेशनल पार्क था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ गवर्नर ने इसकी स्थापना की थी तो अंग्रेज़ गवर्नर के नाम पर ही यानी मालकम हैली के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? हैली नेशनल पार्क रखा गया था। देन 1954 और 55 के बीच क्या किया गया? इसका नाम, वहाँ से निकलती है रामगंगा नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, तो इस नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। फिर अब उनके दिमाग में विचार आया कि हम नहीं, कुछ जम नहीं रहा है और हमें नाम चेंज करना चाहिए। तो नाम चेंज करने के बाद एक और महान व्यक्ति आए, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, और इन्होंने कहा कि मेरे नाम पे नेशनल पार्क होना चाहिए। तो मेरे नाम पे नेशनल पार्क होना चाहिए तो जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। इतनी थी जिम कॉर्बेट के नाम को लेकर परिवर्तन की कहानी। ठीक है, क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि हमने भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान की। हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान है, यानी हेमिस हाई क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड हेमिस हाई पार्क हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। सभी को इंडिया का मैप पता होगा, मैप नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारे भारत का उत्तरी हिस्सा है। उत्तरी हिस्से में आपको यहाँ पर आपको लद्दाख मिलेगा और यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं हेमिस हाई की। तो लद्दाख में बहुत ऊंचाई पर घाटियां भी हैं। अब हेमिस हाई की बात करते हैं तो हेमिस हाई सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? यह उद्यान लद्दाख के पूर्वी हिस्से में आपको हेमिस हाई नेशनल पार्क आपको मिलेगा। तो लद्दाख का पूर्वी हिस्सा कहाँ मिलेगा आपको? लद्दाख का ये पूर्वी हिस्सा आपको यहाँ पर हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। क्लियर? यह भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया के जो हमारा इंडिया है वहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हेमिस हाई है। इट इज़ क्लियर, वेरी क्लियर। मैं आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। जैसे हमने जिम कॉर्बेट के बारे में पढ़ा तो उसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो 1936 में हुआ था। अब इसका जो स्थापना की बात करते हैं 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, यानी हेमिस हाई का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1981 आपको मिलेगी। क्लियर? यह राष्ट्रीय उद्यान 3350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
एरिया इसका देखा जाए तो काफ़ी बड़े एरिया में ये इसका क्षेत्र है। तो एरिया की बात करते हैं तो 3350 वर्ग किलोमीटर में हेमिसाई आपको देखने को मिलेगा और लद्दाख के पूर्वी हिस्से में मिलेगा। इट इज़ क्लियर। आपको लद्दाख के अगर आप बात किया जाए तो आपको ऑप्शन अगर पूछ ले जाए क्वेश्चन में कि लद्दाख के किस दिशा में आपको हेमिसाई की अवस्थिति मिलेगी, तो ये हमारा लद्दाख है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो लद्दाख के पूर्वी हिस्से में आपको हेमिसाई देखने को मिलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं हिमालय के उत्तर में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हिमालय के उत्तर में अब हमको अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको हिमालय की अवस्थिति के बारे में आपको अच्छे से आता होगा। नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख लीजिए, देन आपको ये नेशनल पार्क पढ़िए तो आपको अवस्थिति भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ। ये हमारा इंडिया का मैप, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हिमालय रेंज मिलती है। हिमालय के उत्तर में अब आपको क्लियर हुआ कि ये हमारा उत्तर हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में आपको ये हेमिसाई नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, तो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मैं तो वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट। और उसके पुराने नामों की बात करूं तो पुराने नामों की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले क्या थी, हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क बना, देन उसके बाद क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं ये कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट या इसको बिगेस्ट भी बोल सकते हैं, बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। एरिया आपको क्लियर हुआ, 3350 वर्ग किलोमीटर आपको एरिया में ये मिलेगा। हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में सिंधु नदी बहती है। अब क्या मैं बोली हूँ, ये आपको हेमिसाई है और इसके उत्तर में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी तंत्र का जितना भी सिंधु नदी रिवर सिस्टम का जितनी भी नदियाँ आती हैं मैंने पूरी आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराई है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का वीडियो जरूर देखिएगा, देन आपको समझ में आ जाएगा कि सिंधु नदी के उत्तर में किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सिंधु नदी के उत्तर में बहेगी। और दक्षिण में जास्कर श्रृंखला है। ठीक है, यह पार्क हिम तेंदुए का निवास है। तो हिम तेंदुए आपको कहाँ मिलेंगे, हिम तेंदुए आपको लद्दाख में हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की। नेक्स्ट बात करूं तो अब आते हैं हमने नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क की बात करती हूं तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क कहाँ के, गुजरात की। गुजरात के नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा गुजरात कहाँ है, ये सभी लोगों को मैप में दिख रहा है गुजरात, तो ये हमारा गुजरात है। और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के नेशनल पार्क यानी गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूं तो सबसे पहला आता है गिरी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1975 गिरी। देन आता है हमारा वसंदा आता है 1979 में। मैरीन गल्फ ऑफ कच्छ आता है 1982 में। तो ये हमारे 3 हो गए नेशनल पार्क कहाँ के, गुजरात के। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों की याद करने के लिए। आपको ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक की, गुज्जर सिंह नल में गिरा। अब आपको ये ट्रिक आपको याद रखनी है, अगर गुजरात के राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स को आपको याद रखने हैं तो ये ट्रिक याद रखिएगा, गुज्जर सिंह नल में गिरा। कौन गिरा, गुज्जर सिंह गिरा। तो आप नहीं गिरे तो आप कृपया वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपको ट्रिक याद करनी है। मैंने ट्रिक क्या बताई, गुज्जर सिंह नल में गिरा। अब गुज्जर से क्या होगा, गुज्जर सिंह आपको याद रखना है। ठीक है, आप किसी भी कैरेक्टर को इमेजिन कर सकते हैं कि गुज्जर सिंह हो या फिर कोई खुद को ले सकते हैं कि आप गिरे तो गुज्जर सिंह जिसका नाम जी से हो उसको ही लीजिएगा ताकि आपको इजी होगा ट्रिक बनाने में। अब गुज्जर सिंह से कौन सा क्या बनता है, गुजरात, क्योंकि गुज्जर सिंह से हम ट्रिक है हमारी गुज्जर सिंह नल में गिरा। तो हमें क्या हमें ट्रिक होनी चाहिए कि गुज्जर सिंह यानी गुजरात, यानी हम गुजरात के नेशनल पार्क की ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, फिर सिंह से क्या होगा, साइलेंट। सिंह क्या है, साइलेंट है। फिर नल सरोवर अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। इसमें मैंने आपको मेंशन नहीं किया है लेकिन आप याद कर लीजिए, आपकी ट्रिक कंप्लीट करने के लिए ये अभ्यारण्य मैंने ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं
गिरी मैंने बताया था 1975 गिरी। कौन गिरी? तो गिरा कौन? गिरी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ? गुज्जन सिंह नल में गिरा। ये 2-4 बार आप अपने रिवीजन करिए, किसी को बताइए, किसी को बोलिए। आप किसी को ये ट्रिक आप बता सकते हैं, देन आपको ये ट्रिक लर्न हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। हमारा सेकंड स्टेट है जो स्टेट राजस्थान। राजस्थान के नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो राजस्थान का नेशनल पार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रणथंभौर की। रणथंभौर की इस्टेब्लिशमेंट डेट मैं बोलूं तो ये 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आता है केवलादेव। केवलादेव घाना की इस्टेब्लिशमेंट डेट 1981 में हुई थी। उसके बाद डिजर्ट 1992 में, और सरिस्का 1992 में, और मुकुंदरा हिल्स 2006 में। ठीक है, 2006 में मुकुंदरा हिल्स की स्थापना हुई थी। तो अब इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? ट्रिक आप बताइए। मुकुंद के सर पर रण के रेगिस्तान है, ये है आपकी ट्रिक। कैसे मैंने बताया, अब याद कैसे होगी आपको? आप बोलो 3-4 बार मेरे साथ, मुकुंद के सर पर रण के रेगिस्तान है। ये आप मेरे साथ बोलो, मुकुंद के सर पर रण के रेगिस्तान है। अब आपको इससे क्लियर होना चाहिए कि मुकुंद के रेगिस्तान में सर पर रण के रेगिस्तान है। अब मुकुंद कौन है? कोई भी एक लड़का है, उसके सर पर, कहाँ पर? सर पर रण के रेगिस्तान है, यानी रण के उसके जो सर है वो रेगिस्तान हो गया है, तो रण के रेगिस्तान। ठीक है, तो मुकुंद के सर पर रेगिस्तान है, तो मुकुंद से हमारा क्या हो गया? मुकुंदरा हिल्स, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। के यहाँ पे साइलेंट रहेगा। के क्यों साइलेंट रहेगा? क्योंकि हम के से क्या बोला है? केवलादेव। ठीक है, केवलादेव घाना 1980 पर हुआ था। फिर बात करते हैं सर पर, तो सर क्या है? सरिस्का है। रण से रणथंभौर है, और रेगिस्तान से डिजर्ट है। क्लियर हुआ? याद हो गया? राजस्थान के नेशनल पार्क, मुकुंद के सर पर रण के रेगिस्तान है। बहुत इजी मैंने ट्रिक आपको बताया है, 2-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें जल्दी से आसानी से याद हो। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के मैंने आपको क्या बताए? राजस्थान के 5 नेशनल पार्क आपको मैंने लर्न करा दिए। सभी को लर्न हो गए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। अब हरियाणा से तो सभी लोग परिचित हैं। हरियाणा आपको ये मैप में दिख रहा होगा, ये है हरियाणा। अब हरियाणा में क्या? हरियाणा में अक्सर जो युद्ध करते हैं, जो कुश्ती करते हैं, वो हरियाणा से ही आते हैं। तो हरियाणा में बहुत ही मजबूत लोग रहते हैं। तो बात करते हैं हरियाणा की। सुल्तान मूवी सभी ने देखा है, तो सुल्तानपुर से याद रखना है। सुल्तान की मूवी कहाँ पर थी? डिपेंड थी, हरियाणा से थी। ठीक है, क्योंकि कुश्ती पे सुल्तान मूवी में जो सलमान खान था वो क्या करता था? कुश्ती करता था। तो कुश्ती करता था तो वो कहाँ पर करता था? हरियाणा से था। और हरियाणा में याद हो गया आपको, तो हरियाणा में आपको क्या मिलेगा? सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा में, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1989। फिर उसके बाद आते हैं क्लेशकर। अब क्लेश मतलब क्या होता है? लड़ाई करना होता है, या फिर किसी से वाद विवाद करना होता है। तो हरियाणा के लोग कुश्ती करते हैं, तो वो लोग किसी से लड़ाई करने में डरते नहीं हैं। तो क्लेश करने में आगे कौन है? हरियाणा के लोग आगे हैं। तो याद हुआ, सुल्तानपुर और क्लेशकर कहाँ के नेशनल पार्क हैं? हरियाणा के हैं। क्लियर हुआ? क्लेशकर की इस्टेब्लिशमेंट डेट में बताऊँ तो 2003 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्लेशकर एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। अब मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क की मैं बात कर रही हूँ तो उत्तर प्रदेश में जनरली क्या विलेजेस ज़्यादा हैं, गांव ज़्यादा है, तो वहाँ पे मवेशियाँ भी ज़्यादा हैं। तो मवेशियाँ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? दुग्ध उत्पादन बहुत होगा। तो उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क में क्या हम याद करेंगे? दुधवा। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1977 में। तो दुधवा नेशनल पार्क को कैसे याद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या है? दूध मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में होता है। तो वो मिल्क कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर हुआ? याद हो गया? एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। अब इसमें कुछ अभ्यारण्य भी मैंने ऐड किए हैं, जिसको किसी को ये वाली ट्रिक भी याद करनी तो वो याद कर लेगा। क्या मैंने बोला? उत्तर में
चंद्रमा दूध जैसा पीला है, ठीक है, पीला है ना। तो उत्तर में कहाँ पर, उत्तर में, दक्षिण में नहीं, क्योंकि हम उत्तर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स की ट्रिक बना रहे हैं। तो ठीक है, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। अब उत्तर से क्या हुआ, उत्तर प्रदेश। चंद्रमा से चंद्रप्रभा अभयारण्य, यानी चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आते हैं दूध से दुधवा, जैसे मैंने आपको बताया भी, दूध से क्या मिलेगा, दुधवा, और पीला से पीलीभीत। क्लियर। अब उसी के पास में चलते हैं और चलते हैं बिहार। उत्तर प्रदेश हमने कर लिया और पास में पड़ोसी देश में चलते हैं, पड़ोसी राज्य में चलते हैं। अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी में गए और हमें मिला बिहार। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार में मिलेगा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको ईयर क्या है, 1989। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा बिहार में। एक ही नेशनल पार्क है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड क्या है आपको, फिर उसके बाद बिहार के नीचे मिलेगा झारखंड का नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो बेतला झारखंड का नेशनल पार्क है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। तो झारखंड का नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, बेतला में। जिसके एक नेशनल पार्क है उसको आप लर्न कर सकते हैं या खुद भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बनाइए ताकि आपका थोड़ा और माइंड चले, नहीं चल रहा है तो उसको चलाइए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स की। अब छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात करें तो छत्तीसगढ़ को मैप में देखते हैं जब, तो ये आपको ये क्या है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैप की नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आता है गुरु घासीदास, जिसे हम संजय भी कहते हैं, गुरु घासीदास। अब इसको संजय भी क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। एमपी में संजय नेशनल पार्क बोलते हैं और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं। इस्टेब्लिश की मैं बात करूँ, इस्टेब्लिश ये 1981 में हुआ था। सेकेंड आता है इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ पर है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। कांगेर वैली और इंद्रावती साथ में इस्टेब्लिश हुए थे। तो कांगेर घाटी और इंदिरा वैली, इसकी ट्रिक मैं बता दूं तो ट्रिक बहुत ही आसान है। अब इंदिरा जी कौन थी, आपको सभी को पता है, इंदिरा गांधी को सभी जानते हैं। तो इंदिरा गांधी क्या बोली, इंदिरा गांधी जब छत्तीसगढ़ घूमने गई तो उनके पैरों में, जो उनके पैरों के क्या घुंघरू थे, वो उनको घुंघरू थे वो उसको चुभने लगे, यानी उनको क्या चुभने लगे। तो वो जब वो कांगेर घाटी में गई तो उनके पैरों के जो घुंघरू थे वो चुभने लगे। कौन, इंद्रावती। इंदिरा गांधी से आपको याद रहेगा इंद्रावती, घुंघरू से आपको याद रहेगा गुरु घासीदास, और कांगेर वैली से याद रहेगा चुभ रहा था, कांगेर घाटी में चुभने लगे तो कांगेर वैली। क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क याद हुए, कौन कौन से हैं मेरे साथ एक बार बोलिए, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी। क्लियर। गुरु घासीदास का मैंने सेकंड नाम आपको भी बताया, संजय क्यों बोलते हैं मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क की बात करें तो कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, नेरोहा वैली, सिंगला, सुंदरबन, बुक्सा और जलदरपारा। ठीक है। अब इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ। ट्रिक क्या है, सुंदर सी जलपरी नई बैंगल पहन के गुस्सा हो गई। ट्रिक क्या है, सुंदर सी जलपरी सभी जानते हो, जल में रहती है, आपको समुद्र में मिलेगी। तो सुंदर सी जलपरी सुंदर होती है, तो सुंदर सी जलपरी नई बैंगल पहन के, क्या नई बैंगल सभी पता है, चूड़ियाँ, तो नई बैंगल पहन के गुस्सा हो गई। अब पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई, जानते हैं। तो सुंदर से क्या आ जाएगा, सुंदरबन, जिसका इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। जलपरी से हो जाएगा जलदरपारा। नई बैंगल पहन के, नई बैंगल से क्या होगा, नेरोहा वैली से आपकी नई बैंगल हो जाएगा। ठीक है। पहन के बुक्सा से हो गया गुस्सा। क्लियर, समझ में आया। तो ये थी आपकी ट्रिक, सुंदर सी जलपरी नई बैंगल पहन के गुस्सा हो गई। हमने वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक है। ओडिशा की आते हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क सिमलीपाल 1980 में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं भितरकनिका। ठीक है। ओडिशा के नेशनल पार्क की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है सिमलीपाल, उसके बाद आता है भितरकनिका। तो उड़ता कौन है, तो
जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, आप उनको इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो उड़ीसा उड़ने वाला हो गया, उड़ने वाले में तो सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ते हैं। याद करने का ट्रिक है, अगर आपको किसी और लेटर से याद हो रहा है तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क की। उत्तराखंड के नेशनल पार्क की मैं बात करूँ तो जिम कॉर्बेट के बारे में मैंने बता चुका है, ठीक है। नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, गंगोत्री और गोविंद। क्लियर। जितने भी आपको नाम टाइप के नेशनल पार्क आपको मिलेंगे तो वो आप उत्तराखंड के आप नेशनल पार्क आप समझ लीजिएगा। जैसे गोविंद, गोविंद किसी का नाम होता है। गंगोत्री, राजा भी किसी का नाम होता है। नंदा, ठीक है। तो जितने आपके नाम टाइप के जो नेशनल पार्क हैं वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क के क्रम में, और इसका पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए, साथ ही मेरे पिछले वीडियो भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।